नमस्ते, आयुश्री में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर श्रीला, आयुश्री आयुर्वेद हॉस्पिटल, कोल्लम, केरला। ऐसे में जहाँ कोविड अपने डर का बदल रहा है, वही ओमिक्रॉन वायरस जो कि खुद कोविड का ही एक रूप है, उसके बारे में खबरें हमें डराने लगी है। कुछ दिन पहले दक्षिण अफ्रीका समेत सिर्फ 2 देशों में यह बीमारी पाई गई थी, लेकिन पिछले 2 दिनों यह बीमारी कई देशों में फैल चुकी है। हम सभी अभी कोविड का दूसरी लहर से बाहर निकाल रहे हैं। ऐसे में हम सभी इस डर में जी रहे हैं कि अगर ओमिक्रॉन जैसे घातक वायरस भारत में प्रवेश कर गया तो हम सभी का क्या होगा। आज हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन वायरस का लक्षण क्या है और इसमें कोविड वायरस में अंतर क्या है। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कंसल्टेशन और सभी जानकारियों के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आमतौर पर जब कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेशित करता है तो वह हमारे शरीर की प्रकृति के आधार पर विभिन्न परिवर्तनों से गुजरता है। इसे ही हम आनुवंशिक संशोधन कहते हैं। ओमिक्रॉन वायरस एक आनुवंशिक संशोधन है जो दक्षिण अफ्रीका में एक प्रतिरक्षा प्रणाली कम वाली व्यक्तियों में हुआ था। इस वायरस की पहचान सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना जगह में हुई थी। इसके लक्षण 2019 में कोविड वायरस और इसकी दूसरी लहर डेल्टा वायरस से काफ़ी अलग है। इसलिए कोविड रोगी वाले लोगों को इस रोग के होने की संभावना है या नहीं, इस बात का लेकर आज भी चिंता बनी हुई है कि क्या यह बीमारी उन लोगों में अधिक जटिलताएं पैदा करेगी जिन्हें कोविड का टीका लगाया गया है। कोविड रोग का सबसे मजबूत प्रकोप डेल्टा वायरस के कारण हुआ था, जो अपनी दूसरी लहर में आनुवंशिक रूप से संशोधन किया गया था। यह वायरस सबसे पहले भारत के महाराष्ट्र में पाया गया था। कोरोना वायरस के आगमन के साथ हमारे कई रिश्तेदार और दोस्तों की मृत्यु हो गई। 2019 वायरस के लक्षण शरीर में तेज दर्द, कफ और खांसी है, लेकिन डेल्टा वायरस की दूसरी लहर लक्षण तेज बुखार, शरीर में दर्द और सांस की तकलीफ है। लेकिन अब कोविड का तीसरी पीढ़ी के ओमिक्रॉन वायरस से 500 गुना ज़्यादा ताकतवर दिखाया गया है। यह पहले वायरस में एक व्यक्ति से 3 या 4 लोगों में फैलने की क्षमता है। डेल्टा वायरस की दूसरी लहर में एक व्यक्ति से 7-8 लोगों में फैलने की क्षमता थी। लेकिन अब हम यह भी नहीं जानते कि तीसरी लहर में कितने लोग ओमिक्रॉन वायरस के संपर्क में आएंगे। यही मुख्य कारण है कि पूरी दुनिया में इस वायरस का खौफ है। अब हम जानते हैं कि ओमिक्रॉन वायरस के लक्षण क्या है। दक्षिण अफ्रीका में सबसे पहले इस बीमारी का पता लगाने वाले डॉक्टर का कहना है कि वह 18 नवंबर को उनके पास आए कोविड मरीजों में कुछ खास लक्षण मिले। सबसे आम लक्षण तेज बुखार, शरीर में दर्द, नाक बहना, कफ, खांसी थी। लेकिन 18 नवंबर का उनके पास आए मरीजों में इनमें से कोई भी लक्षण नहीं थे। लक्षणों में शरीर में हल्की गर्मी, गले में खराश और कुछ लोगों में नाक बहना शामिल है। डेल्टा वायरस की तुलना में उनके पास एकमात्र लक्षण गंभीर थकान है। उस दिन जितने भी कोविड मरीज आए वे सभी युवा थे और उनमें से आधे का टीकाकरण किया गया था। हालांकि जिन लोगों का टीका लगाया गया था और जिनके टीका नहीं लगाया गया था उनमें समान लक्षण थे। न सिर्फ उनके किसी अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि जिस तरह कोविड की बीमारी आई और चली गई, वैसे ही उनसे यह बीमारी दूर हो गई थी।
यह संदेह करते हुए कि डेल्टा वायरस नहीं है। डॉक्टर ने इसे आनुवंशिक अध्ययन के लिए भेजा और पाया कि यह एक ओमिक्रॉन वायरस था। वर्तमान अध्ययन के अनुसार वायरस के लक्षण बहुत मामूली है। इस तरह इससे जान जाने का खतरा भी कम होता है। लेकिन यह वायरस खासियत यह है कि इसके एक साथ कई लोगों में फैलने की संभावना अधिक होती है। इसके मतलब कि इस वायरस के फैलने का क्षमता अन्य वायरस की तुलना में काफ़ी अधिक है। इसी तरह मधुमेह और कुछ रक्तचाप जैसे जीवन शैली की बीमारियों के साथ साथ हृदय रोग जैसी समस्याओं वालों लोगों में वायरस अधिक होने की संभावना अधिक होती है। इसलिए कहा जाता है कि ओमिक्रॉन वायरस के डरना चाहिए, भले ही लक्षण मामूली हो। इस मामलों में जो टीका लगाए गए हैं कुछ हद तक प्रभावी हो सकते हैं। मैंने जिन लक्षणों और विशेषताओं का उल्लेख किया है वह ओमिक्रॉन वायरस के बारे में अब तक की सबसे सामान्य जानकारी है। इस ज्ञान को जितना हो सके दूसरा के साथ शेयर करें। व्हाट्सएप के माध्यम से हमने अपने कमेंट डाले। दूसरे विषय के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्ते।